तो अभी एक्सरसाइज नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ये बाद में ही करवाते हैं ताकि आपको थोड़ा फील आए ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट के आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। ये समझा है कुछ कुछ? तो यहाँ पर क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक की बात की है। इज मतलब होता है इक्वल टू, जिसको नहीं पता लिख लो, इज मतलब ऐसा इक्वल टू, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या होता है, डबल, दुगुना। ट्वाइस मतलब अगर जिसको नहीं पता लिख लो, ट्वाइस मतलब डबल या फिर दुगना, डबल या फिर दुगुना। है ना, दुगुना, डबल डबल ऐसे। द कॉस्ट ऑफ द पेन, द कॉस्ट ऑफ द पेन, है ना। तो बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ द नोटबुक है इक्वल टू इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन है। यहाँ अभी मेरे को पता नहीं है ना कि बुक की कीमत कितनी है, और यहाँ अपने को ये भी नहीं पता है कि पेन की कीमत कितनी है। तो अपन क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ बुक है ना इसको अपन एक्स मान लेंगे। ये समझा थोड़ा बहुत, ये जो कॉस्ट ऑफ बुक है ना इसको अपन एक्स मान लेंगे, है ना, एक्स रुपीज का ये समझा। और ये जो कॉस्ट ऑफ पेन है अपने को ये भी नहीं पता है ना, एक पेन कितने रुपए का कॉस्ट है, तो मान लेंगे ये क्या है, ये वाई रुपीज का है। ये समझा थोड़ा बहुत। तो सोल्यूशन में वही लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट, सोल्यूशन पर लिख लो सोल्यूशन। सोल्यूशन में पहला स्टेप तो वही लिखेंगे, लेट, क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक मान लेते हैं ये कितना है, मान लेते हैं ये एक्स रुपीस है। फिर दूसरा, कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो मान लेते हैं पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो वाई रुपीस है। अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो क्या कंडीशन दी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो अभी आपको कंडीशन क्या दी है बच्चा, आपको क्या बोला है, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है इसमें क्या बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज मतलब इक्वल टू, वो क्या है, ट्वाइस, किसका ट्वाइस है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, है ना, ऐसे ही बोला है ना बच्चा ये, कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो अपन ने कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या माना है, एक्स माना है, तो यहाँ एक्स लिख देंगे। ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन को क्या माना है अपन ने, वाई माना है, तो अपन यहाँ वाई लिख देंगे। तो आपको फाइनल क्या दिखेगा, फाइनल आपको दिखेगा एक्स इज इक्वल टू वाई। अभी आपको ये दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल और यहाँ पे कांस्टेंट जीरो है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे और लिख सकते हो, आप इसको और ऐसे लिख सकते हो ना, हर एक वेरिएबल को एक साइड में लेके आओगे, तो यहाँ पर 2y क्या और प्लस, यहाँ पर माइनस, आप इसको लिख सकते हो एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। आपकी जैसी मर्जी करे, है ना, आपको जो पसंद आ रहा है वैसा करना, जो पसंद आता है अपन उसके पीछे जाते हैं ना, वही है कि जो पसंद आ रहा है वो लिखो। तो अगर आप यहाँ छोड़ दोगे तो भी चलेगा, एक स्टेप आगे लेके आ जाओगे तो भी चल जाएगा। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। ठीक है, तो मैंने इस स्टेटमेंट को क्या किया है, इस स्टेटमेंट को मैंने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद है आपको समझा है, ये आ जाएगा, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा टेक केयर और मचाते रहना एकदम। बाय बाय।